हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोनम मेकओवर। तो बिफोर लुक देख लिया आपने, ये है आफ्टर लुक। तो हमने किए स्मूथनिंग का आफ्टर लुक देख लिया आपने। तो हमारी जो क्लाइंट है, इनके हेयर ग्रोथ मीडियम है। तो आज इनके हेयर में हम करने जा रहे हैं हेयर स्मूथनिंग। तो सबसे पहले हमने हेयर वॉश कराया क्लाइंट का, उसके बाद हमने ड्राई कर रहे हैं। तो हेयर वॉश कराते वक्त आपने ड्रायर को थोड़ा क्लाइंट के हेड से थोड़ा दूर रखना है ताकि उनको हीट ना लगे, और ये हीट वाला हम ड्राई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे से ड्राई करेंगे, उसके बाद हम ब्लो ड्राई करेंगे। तो गाइज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। जो क्वेश्चन या क्वेरी हो आपकी, मुझे कमेंट करिए, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगी। तो अच्छे से आपने ड्राई कर लेना है, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी स्मूथनिंग बताने वाली हूँ। और इनके वर्जन हेयर है, तो हम इन्हें ड्रायर और फिर ब्लो ड्रायर प्रॉपर ड्राई करने के बाद ही इनके ऊपर अपनी क्रीम अप्लाई करेंगे। तो आज का जो हम स्मूथनिंग कर रहे हैं, वो हमारी स्मूथनिंग क्रीम है सॉर्सकॉफ की ग्लेड। तो ग्लेड से ही हम आज का स्मूथनिंग करने वाले हैं। तो हमने ड्राई किया है, उसके बाद हम रोलर से ड्राई कर लेंगे। ब्लो ड्राई कर रहे हैं हम, अब ब्लो ड्राई कर लेंगे अच्छे से। आपका जो पानी है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपके हेयर वर्जन हेयर है और आप उन पे आप स्मूथनिंग या हेयर स्ट्रेटनिंग या रिबॉन्डिंग करने चाहते हो, तो इस तरह से आप कर लेंगे, या बिगनर्स हो तो भी आप इस तरह से कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ब्लो ड्राई करके पानी बिल्कुल 100% सुखा दिया है अपना, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हम ग्लेड ले रहे हैं अपनी 0 नंबर, क्योंकि हमारे हेयर है वो वर्जन हेयर है, इसलिए हम 0 नंबर का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके वर्जन हेयर नहीं है तो आप इसके जगह 1 नंबर या 2 नंबर भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमें अप्लाई करना है। देखिए, हमने पहले हेयर्स को पकड़ा और ब्रश से 2-3 बार डैप किया। अच्छे से क्रीम लगानी है, कंजूसी नहीं करनी है। उसके बाद अच्छे से इमल्सिफाई करेंगे अपनी क्रीम को, ताकि अच्छे से इमल्सिफाई करके वो एक एक बाल में लग सके। तो जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको वीडियो में, वैसे ही आपने यूज़ करनी है। और उसके बाद आपने बालों को कंघी ज़रूर करना है ताकि वो स्ट्रेट रहे, ठीक है। और हम फर्स्ट क्रीम अप्लाई करें, तो इसमें अगर आपका स्ट्रेट नहीं भी रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें लगा के क्रीम से छोड़ देंगे। उसके बाद अपनी छोटी छोटी लेयर लेंगे, एकदम फास्ट नहीं करना है, काम अच्छा करना है। उसके बाद देखो पूरे में लगा लिया, और जब क्रीम अप्लाई करनी है वो आपको स्कैल्प पे बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। उसके बाद हमने आधे घंटे छोड़ा, उसके बाद इनका हम बॉन्ड चेक करेंगे, क्योंकि जब हमारी क्रीम हो जाती है तो हमें बॉन्ड से चेक करते हैं हम। 30 मिनट में इनका बॉन्ड टूट गया था, देखो ऐसे टूटता है। देखो, आप बालों को ऐसे खींचोगे तो स्प्रिंग करेंगे। अगर बॉन्ड नहीं टूटा है तो वो टूट सकते हैं, अगर टूट रहे हैं तो बॉन्ड नहीं टूटा है। अगर आपके बाल खींचने पे स्प्रिंग कर रहे हैं, टूट नहीं रहे हैं, तो देखिए आपके बॉन्ड टूट चुका है और बाल वॉश के लिए रेडी है। तो हम अब कर देंगे इनका वॉश, हेयर वॉश। तो हमने जो क्रीम अप्लाई की है वो इनके स्कैल्प पे बिल्कुल नहीं की है, तो देख लीजिए आप। उसके बाद आपने अच्छे से क्रीम को निकालना है, अच्छे से बिल्कुल क्लीन करना है अपने बालों को। और यहाँ पे शैम्पू या कंडीशनर वगैरह का यूज़ नहीं करना है, सिंपल वॉश करना है। और जब हमने फर्स्ट वॉश किया था उसमें भी खाली शैम्पू यूज़ करना है, उसमें कंडीशनर आपने यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपकी स्मूथनिंग 100% अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो देखिए, आप अच्छे से वॉश करेंगे ताकि बालों में जो क्रीम है वो ना रहे, अच्छे से वो निकल जानी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपकी क्रीम रह जाती है तो वो आपको प्रॉब्लम देती है। तो उसे अच्छे से निकालना है, थोड़ा टाइम लग जाए, बट आपकी क्रीम को बिल्कुल क्लीन करना है आपको। हेयर बिल्कुल वॉश करना है, बिल्कुल भी आपका क्रीम नहीं बचना चाहिए। और जो बालों को वॉश करेंगे हम, उसमें कोई
मसाज वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे। और बालों को जब हम हेयर वॉश करते हैं बॉन्ड टूटने के बाद, तो सीधा सीधा ही वॉश करेंगे, उन्हें हम रगड़ेंगे नहीं। फर्स्ट वॉश आप कैसे भी कर सकते हो, बट आपका जो सेकंड और थर्ड वॉश होता है उसमें आपने बालों को रगड़ना नहीं होता है, क्योंकि हमारा बॉन्ड टूट चुका है। अब हमें बारी आती है बालों को शेप देने की, और हमें यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। स्ट्रेट बिल्कुल आपने वॉश करना है, जैसे मैं वॉश कर रही हूँ, देख लीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट करना है। और उसके बाद आपने बालों को रगड़ना नहीं है, बस आपने क्रीम निकालनी है, सिंपल। तो देखो हमारी क्रीम निकल चुकी है, हमारे बाल बिल्कुल वॉश हो चुके हैं। फिर भी हम थोड़ा और करें ताकि कोई क्रीम अगर रह गई हो तो निकल जाए। उसके बाद हमने देखो इस तरह से निचोड़ने बालों को, फोल्ड नहीं करना, सीधे सीधे ही। उसके बाद हम टॉवल से रैप कर देंगे। उसके बाद हमने टॉवल लगा के टॉवल ड्राई कर लिया, और उसके बाद हम इसे ड्राई करेंगे, ठीक है। फिर हमने ड्राई किया, जैसे फर्स्ट क्या था, ड्राई एंड फिर ब्लो ड्राई। तो देखिए आप बालों में देख रहे हो शाइन आ चुकी है कितनी अच्छी सी, ऐसे ही पता चल रहा है कि बॉन्ड कितना अच्छा टूटा है। तो बालों में शाइन ही बता देती है कि आपका काम कौन से वे में जा रहा है, सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देख लीजिए क्लाइंट के बाल काफ़ी एकदम से स्ट्रेट हो गए हैं। और क्योंकि इनकी फ़र्स्ट पिक मैं लेना भूल गई थी, तो जो मैंने पिक ली थी इनकी वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद, तब मैंने इनकी पिक ली थी। अदरवाइज़ इनके बाल काफ़ी कर्ली थे। तो उसके बाद हमने ड्राई किया, उसके बाद हम ब्लो ड्राई कर रहे हैं अपना। तो आपने ये स्टेप हर जगह करना है, ब्लो ड्राई वाला भूलना नहीं है, स्किप नहीं करना है इसे कहीं भी। अगर आपके बाल मेरे जैसे है, इनके जैसे इनके वर्जन हेयर है, आपके भी अगर वर्जन हेयर है तो आपने ड्रायर ब्लो ड्रायर करना ही करना है। अदरवाइज़ अगर आपके हिना ट्रीटेड है या केमिकल ट्रीटेड है तो उसका अलग होता है, तो उसका भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगी। अभी वर्जन हेयर का बता रही हूँ मैं आपको। अगर आप न्यू हो, बिगनर्स हो, तो आप ट्राई करो कि आप वर्जन हेयर पे ही काम करो। अगर आप फर्स्ट स्मूथनिंग या केराटिन या स्ट्रेटनिंग कुछ भी कह लो, अगर फर्स्ट ही आप बाल वर्जन नहीं लेते हो, अगर केमिकल ट्रीटेड लेते हो या हिना ट्रीटेड लेते हो, तो हो सकता है आपका रिजल्ट अच्छा ना आए। तो इसीलिए निराश हो सकते हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट ख़राब हो सकता है, टूट सकता है। तो इसलिए आपने ट्राई करना है कि जब आप फर्स्ट कर रहे हो तो आपने वर्जन हेयर पे ही करना है। क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट अपनी स्मूथनिंग की थी तो वर्जन हेयर पे ही की थी। तो आपने ध्यान रखना है कि आप फर्स्ट हो या बिगनर्स हो या 1 2 3 जो भी आपके स्टार्टिंग की 2-3 स्मूथनिंग है वो आपकी वर्जन हेयर पे ही हो। तो वर्जन हेयर पे आसानी से इजीली हो जाता है। अदरवाइज़ हमें केमिकल ट्रीटेड पे अलग वर्क करना होता है, 0 नंबर नहीं चलता है उन पे। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी लेके आऊँगी, तो देख लीजिए। और क्योंकि मैं लाइव आने वाली हूँ वेडनेसडे में, एवरी वेडनेसडे मैं 2 बजे यानी 2 o'clock मैं लाइव आया करूँगी। तो जिसे भी मेरा लाइव सेशन देखना है वहाँ पे जाके देख सकता है। तो देखिए अब मैंने ड्राई किया, उसके बाद ब्लो ड्राई कर रही हूँ मैं। और ब्लो ड्राई करने के बाद हम अपनी प्रेसिंग करेंगे। तो ये वाला पहले हमने क्रीम अप्लाई की 0 नंबर, ठीक है। उसके बाद हमने अपने बॉन्ड टूटने का वेट किया, किसी का 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना केमिकल ट्रीटेड होता है उतनी ही जल्दी टूटता है। क्योंकि इनका वर्जन हेयर था तो 30 मिनट्स में इनका बॉन्ड टूटा था। उसके बाद बॉन्ड चेक किया, उसके बाद हमने वॉश किया, वॉश करने के बाद हमने ड्राई किया और ब्लो ड्राई, और अब हम करेंगे प्रेसिंग। तो आपने अच्छे से सारे बालों को ब्लो ड्राई करना है। तो इनके बाल देखो मैंने 4 सेक्शनिंग कर ली है। उसके बाद आपने इसमें करना है प्रेसिंग। और अभी हमने 4 इनके सेक्शनिंग करी है, उसके बाद जब हम प्रेसिंग कर देंगे तो इनके बालों को हमने ट्राई करना है कि मोड़ना नहीं है, स्ट्रेट वे में ही हमने जो भी वर्क करना है वो स्ट्रेट में ही करना है। तो जब मैं दूसरी वाली अपनी क्रीम अप्लाई करूँगी तो आप देखना उसमें मैं अपने बालों को सेक्शनिंग नहीं करूँगी, किसी की हेल्प से आप ये कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अपने क्लाइंट को बोल दो, अगर अकेले हो तो वो आपकी हेल्प कर देते हैं अपने बाल पकड़ने में।
तो उसके बाद हम अपने पतले पतले सेक्शन लेंगे और प्रेसिंग करेंगे। तो ये वाली प्रेसिंग आपके नॉर्मल प्रेसिंग की तरह नहीं होगी, उससे ज़्यादा हैवी होगी। तो देख लीजिए, जितनी बार मेरी मशीन चलने वाली है उतनी ही बार आपने चलानी है। हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो सके, क्योंकि मेरी क्लाइंट के जो हेयर है वो काफ़ी थिन हेयर है। अगर आप एक थिक है तो आप इससे ज़्यादा उस पर प्रेसिंग चलाओगे। और आपकी प्रेसिंग ब्रांडेड होनी चाहिए। देखो मेरी आइकॉनिक की है, तो अगर आप इस स्मूथनिंग वगैरह या स्ट्रेटनिंग कर रहे हो तो आपके जो प्रोडक्ट है वो आपके ब्रांडेड होने चाहिए, अदरवाइज़ आपका रिज़ल्ट ख़राब हो जाना है। तो हर चीज़ मेन होती है स्मूथनिंग करने के लिए, आपका जो केमिकल है वो भी अच्छा होना चाहिए, और जो उसके प्रोडक्ट है जैसे प्रेसिंग मशीन होगी, ड्रायर हो गया, तो ये भी आपने अच्छे खासे ब्रांड के लेने चाहिए। तो हमारी आइकॉनिक की है, और जो ड्रायर है वो ट्रूमैन का है। तो अच्छे ब्रांड के ही लो, और जो आपने चेक करना है सेरेमिक हो, आपकी जो प्लेट हो, अदरवाइज़ आपका कभी कभी होता है कि बिगड़ जाता है केस, तो अच्छा नहीं लगता। एक बार अगर आपका केस बिगड़ जाता है तो आपका क्लाइंट बहुत कंप्लेन करता है, क्योंकि वो काफ़ी पैसा लगा के ये वर्क करा रहा होता है। इसलिए आपने कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर आप कोई भूल जाते हो, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको आपका आंसर ज़रूर करूँगी। तो देख लीजिए, मैंने कम से कम एक बाल पे आप काउंट कर सकते हो 12 से 14 बार एक बाल पे मैंने प्रेसिंग चलानी है। और ये इतना तो चाहिए ही चाहिए आपको, अदरवाइज़ आपका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल एकदम क्लियर नहीं आ पाएगा। और एक और तरीका है इसका, अगर आप स्मूथनिंग कर रहे हो और आपकी प्रेसिंग आपको देखनी है कि आपकी प्रेसिंग ठीक हुई है या नहीं, तो आप जब प्रेसिंग करोगे तो हल्का सा देखना बालों पे शाइन आएगी, और वो शाइन ही पहचान है कि आपकी प्रेसिंग एकदम परफेक्ट हो रही है। तो इस तरह से आपने अपनी प्रेसिंग करनी है। मैं अच्छे से बिल्कुल क्लियरली दिखा रही हूँ, एक साइड आपको पूरा दिखाऊंगी, उसी तरह से आपने दूसरी साइड भी करनी है। तो देख लीजिएगा, इसी तरह से आपने प्रेसिंग करनी है। छोटे छोटे पतले पतले सेक्शन लेने हैं, अदरवाइज़ आपका मोटा सेक्शन लोगे तो उस पर आपकी जो प्रेसिंग है वो अच्छे से नहीं चल पाएगी। तो आपने पतले पतले सेक्शन ही लेने हैं। आप देख सकते हो मेरी वीडियो में मैंने बहुत पतले पतले सेक्शन ले रखे हैं। तो इसी तरह से आप भी वर्क करेंगे तो आपका भी जो रिज़ल्ट है वो 100% अच्छा आने वाला है। तो गाइस, मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई है, स्मूथनिंग की भी काफ़ी शॉर्ट्स वीडियो है। तो सभी के कमेंट आ रहे थे कि फुल वीडियो लेके आओ, तो मैंने सोचा कि अब आपके लिए मैं फुल वीडियो लेके आ रही हूँ। तो जो नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगी, आई थिंक मैं केराटिन की आपको दूंगी नेक्स्ट। और आप बाकी मुझे कमेंट कर सकते हो, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर आपकी इच्छा पूरी करूँगी। आप जो बोलोगे वो मैं बना के दूँगी आपको वीडियो। तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कहे के अनुसार आपको वीडियो बना के दूँगी। तो ऐसे ही आपने भी पतले पतले सेक्शन कर लेने हैं। तो मेरे यहाँ पे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरा हेल्प करा रहे हैं, बट मैंने पूरी प्रेसिंग अपने आप ही की है। मैं ज़्यादातर अपने स्टूडेंट्स को या ज़्यादा नहीं कराती हूँ। स्टाफ होता है तो अलग बात होती है, क्योंकि लॉकडाउन है तो हम बैक साइड से अपना पार्लर ओपन करके ये काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा स्टाफ नहीं आ पा रहा है। तो हमने फिर मैंने अपने स्टूडेंट्स को बुलाया, तो उन लोगों की मैंने हेल्प नहीं ली है, क्योंकि यहाँ जब आप वर्क कर रहे हो तो आपको ट्राई करना है कि आप ट्रेंड लोग ही करें, अदरवाइज़ आप ऐसे ही किसी से नहीं कराएंगे। तो जो चीज़ें है ड्रायर वगैरह वो तो आप करा सकते हो, अदरवाइज़ प्रेसिंग तो आप भूल ही जाओ। तो देखिए, इस तरह से आपने अपनी प्रेसिंग करनी है, बिल्कुल पतले पतले सेक्शन करने हैं। और मैं ज़्यादा दिखा रही हूँ ताकि आप देख सको अच्छे से। अगर आपको समझ में ना आए तो 2 बार देखो, 4 बार देखो, लेकिन गलतियाँ मत करो। अच्छे से देख के सीख के तभी आप किसी पे वर्क करो। अदरवाइज़ आपका अगर हिना ट्रीटेड हेयर है तो उसके लिए आपको 0 नंबर का यूज़ कम ही करना है। अगर आपके हेल्दी वाल है तो आप 0 का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे आपका 1 नंबर यूज़ होगा जो ग्लेड का है। इसी तरह से लॉरियल में भी और बाकी में भी यही नंबर से ही आती है ये क्रीम्स, और आपने
अपने बालों के अकॉर्डिंग ही अपनी क्रीम चूज़ करनी है। तो आपने पहले देखना है आपके क्लाइंट के हेयर किस तरह के हैं, किस टाइप के हैं, और कौन सा केमिकल उनमें जाएगा और कौन सा केमिकल नहीं जाएगा। तो अगर ज़्यादा हाईलाइट्स हेयर होते हैं तो उसमें हम अलग वे में करते हैं। और आपने ट्राई करना है कि जब आपका क्लाइंट करा रहा है तो उन्हें आप श्योरिटी दो कि वो अच्छे होंगे, और उन्हें ये चीज़ की गारंटी दो कि हाँ जो होगा वो अच्छा ही होगा, अदरवाइज़ आपका क्लाइंट बहक सकता है। और जब आप स्मूथनिंग कराते हो तो आपको स्मूथनिंग के साथ ही जिस कंपनी की आपने स्मूथनिंग कराई है, जैसे सॉर्सकॉफ की ये करा रहे हैं तो सॉर्सकॉफ का ही इन्हें शैम्पू और कंडीशनर दिया जाएगा, तो और सीरम दिया जाएगा। तो कोशिश करें अपने क्लाइंट को बोले कि वो जिस ब्रांड की स्मूथनिंग करा रहा है उसी ब्रांड का उन्हें शैम्पू भी लेना चाहिए, ताकि उन्हें अच्छे से उसका रिज़ल्ट मिल सके। और उन्हें बोलना है कि आपको 2 दिन तक बालों में कुछ भी नहीं लगाना है, लाइक क्लेचर, क्लिप, रबर बैंड ऐसे कुछ यूज़ नहीं करना है। बिल्कुल सीधे खुले रखने हैं बाल 2 दिन। उसके बाद आप 2 दिन के बाद जो आपका 24 आवर्स के बाद आपका वॉश होगा, उसके बाद आप रबर डाल सकते हो लूज़, और उसके बाद क्लेचर डाल सकते हो। तो आपने देना है कि कस्टमर को बोलना है कि आपने कुछ टाइम के लिए ये चीज़ों को अवॉइड करना है, और उन्हें नॉर्मल ही अपने बालों को रखना है। और कोशिश करनी है स्टार्टिंग में ऑयलिंग यूज़ ना करें, सीरम का ही यूज़ करें, ताकि उनकी जो शाइनिंग है वो बनी रहे। और ये भी बोलना पड़ता है कि आपको स्पा लेना होगा। अगर स्पा नहीं लेते हो तो केराटिन लो, अदरवाइज़ आपके बाल झड़ सकते हैं। तो आप अपने क्लाइंट को ये चीज़ें ज़रूर बता के चले, ताकि उन्हें आगे जाके बालों की प्रॉब्लम ना हो, हेयर फॉल ना हो, या कोई प्रॉब्लम जो फेस करनी है वो ना करनी पड़े। तो आप अपने क्लाइंट का पहले ही माइंड सेट करके चलो। आपने ये करने से पहले ही ये सारी चीज़ें उन्हें डिस्कस कर लेनी है, अदरवाइज़ आपका क्लाइंट बाद में आपसे कंप्लेन करता है और वो बालों को नहीं खोलते हैं, बांध लेते हैं, तो उसमें आपके मिस्टेक बोलते हैं। इसलिए आप पहले ही अपने क्लाइंट को बोलो कि ये चीज़ें आपने नहीं करनी है, तो आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड होगा, तभी वो वर्क कराएगा। अदरवाइज़ अगर वो वर्क करा लेता है उसके बाद आप ये चीज़ें बताते हो तो कहीं वो आपको ब्लेम करता है और बोलता है कि आपने ये चीज़ें नहीं बताई। तो ये चीज़ें आपने पहले ही बता के चलनी है क्लाइंट को, ठीक है ना। अगर आप कराने वाले हो स्मूथनिंग तो भी आपको मैं ये चीज़ें बता देती हूँ, क्योंकि आप अगर स्मूथनिंग कराने वाले हो तो ये चीज़ें आपने करनी ही करनी है, अदरवाइज़ आपका जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं है आपकी स्मूथनिंग का, आपके पैसों का। तो आपने अगर स्मूथनिंग भी करा रहे हो तो ये चीज़ें आपने पहले ही माइंड अपना सेट करके चलना है। तो देख लीजिए मैंने काफ़ी स्मूथनिंग इनकी बहुत पतली पतली लेयर लेके कर रहे हैं हम। तो कुछ लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि स्मूथनिंग बताइए, कुछ कहते हैं बॉन्डिंग बताइए, तो कुछ कहते हैं हमें स्ट्रेटनिंग बताइए। तो ये सारी चीज़ें एक ही है, बस थोड़ा बहुत फ़र्क प्रेसिंग का आ जाता है। बाकी आपका स्मूथनिंग, केरासाइन और केराबॉन्ड ये सारी सेम ही होती है, बस थोड़ा केराटिन का और स्मूथनिंग क्रीम का फ़र्क होता है। अदरवाइज़ 2 ही चीज़ें हैं जो मेन है, केराटिन और स्मूथनिंग। तो अगर हम कोई क्लाइंट बोल रहा है आप बिगनर्स हो और आपको पता नहीं है, कोई बोल रहा है रिबॉन्डिंग कर दो, तो भी आपने स्मूथनिंग ही करनी है सिंपल वे में। और कोई बोल रहा है अगर स्मूथनिंग करो तो भी आपने स्मूथनिंग ही करनी है। अगर कोई बोल रहा है हमारे स्ट्रेटनिंग करो, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, तो भी आपने यही करना है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है किसी को भी, सारी चीज़ें सेम ही होती है, सारी चीज़ों से ही बाल स्ट्रेट होते हैं। तो ये आपने माइंड से निकाल देना है कि ये कोई अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है। और कुछ लोग केराबॉन्ड, केराशाइन और आपका केरासाइन, तो इन चीज़ों में भी आप बोलते हो कि ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये भी दोनों ही चीज़ें ये सेम ही है। केराशाइन, केरा स्मूथ और केराबॉन्ड ये सारी चीज़ें भी सेम ही है। तो देख लीजिए हमने अपनी प्रेसिंग कंप्लीट कर ली है। एक तरफ की मैंने दिखाई थी और दूसरी तरफ की भी हमने इसी तरह से कर ली है। तो हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है न्यूट्रलाइज़र ग्लेड का, ये आता है हमारे दूसरे नंबर की क्रीम। तो ये वाला सेट हमें एक साथ ही मिलता है। उसके बाद देखो ये वाली मैंने निकाल ली है बाउल में, क्योंकि हमारे हेयर वर्जन है, अगर वर्जन हेयर नहीं होते हैं तो हम इसमें स्पा वगैरह मिक्स कर लेते हैं।
दोनों ही में, फर्स्ट और सेकंड दोनों में। लेकिन हमारे हेयर बिल्कुल वर्जन हेयर है, तो हम इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करेंगे। अगर आप केराशाइन या केराबॉन्ड या केरा स्मूथ कर रहे हो तो यहाँ पे आप इसी वाले न्यूट्रलाइज़र में अपनी केराटिन क्रीम यूज़ कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, तो आपकी केराबॉन्ड और केराशाइन का काम हो जाता है। तो कुछ अलग नहीं है, एक ही चीज़ है। आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है करते वक्त, आपका क्लाइंट बोले और आपने झट से वो कर देना है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो देख लीजिए, इस वाले में जो आपने प्रोसीजर में देखना है, तो इसमें आपने बोलना है क्लाइंट को कि उनकी जो गर्दन है वो एक ही जगह रुके, उनकी नेक को उन्हें ज़्यादा घुमाना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। क्योंकि बाल अगर यहाँ पे आपने ये न्यूट्रलाइज़ करता है, न्यूट्रलाइज़र इसीलिए इसका नाम न्यूट्रलाइज़र, क्योंकि ये बालों को न्यूट्रलाइज़र करता है। न्यूट्रलाइज़ करने के बाद जो आप डायरेक्शन दोगे अपने बालों को, बाल उसी डायरेक्शन में आपके सेट हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो आपने क्लाइंट को बोलना है कि प्लीज़ मैम, आपने बाल ऐसे ही रखने, स्ट्रेट रखने, तो अपनी नेक को आपने घुमाना नहीं है और आपने बालों को बिल्कुल स्ट्रेट वे में छोड़ना है। आपके बाल तब तक आपने सेट करने हैं तब तक वो स्ट्रेट ना हो जाए। अगर कोई बाल स्प्रिंग हो रहा है या टेढ़ा है तो उन्हें आपने सीधा करना है। अगर आपके स्प्रिंग हो रहा है, कोई हेयर ज़्यादा है, दिक्कत प्रॉब्लम है, तो आपने उसमें पानी का भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। तो आपने सारे में, अगर ये वाला आपका स्कैल्प पे लग जाता है तो डोंट वरी, तो उसके बाद आपने ये वाली क्रीम से 15 मिनट छोड़नी है, 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ के उसके बाद आपने सिंपल वॉश कर देना है। और वॉश करने के बाद आपने फिर देना है शैम्पू स्टेशन पे ही स्पा। आपने स्पा क्रीम लगाई, क्योंकि मेरी यहाँ पे मिस हो गई है, तो आपने पहले वॉश किया, उसके बाद स्पा क्रीम लगाई, उसके बाद आपने 10 से 15 मिनट के लिए आप स्पा क्रीम को छोड़ दोगे, देन आप उसे वॉश करोगे एंड देन आपको ड्राई करना है, ब्लो ड्राई करना है। अगर यहाँ पे एक चीज़ और होती है, अगर कोई कहता है कि मुझे स्मूथनिंग नहीं चाहिए, रिबॉन्डिंग चाहिए, तो आप उसे ड्राई, ब्लो ड्राई एंड देन आपने प्रेसिंग फिर से उसके बालों में घुमा देनी है क्लाइंट के में, तो उनके जो बाल है वो रिबॉन्डिंग में आ जाएंगे। बस इतना ही फ़र्क है रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग में। तो देखिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगी। तो उसके बाद हमने टॉवल ड्राई करने हैं, उसके बाद हमें ड्राई करना है एंड उसके बाद हमने ब्लो ड्राई करना है, सिंपल सा। और पूरा, अगर आपने यहाँ पे रिबॉन्डिंग देनी है तो आपने यहाँ पे चलानी है फाइनल में प्रेसिंग, जैसे हम नॉर्मल प्रेसिंग चलाते हैं। जब कोई क्लाइंट बोलता है कि हमें अपने बाल प्रेसिंग कराने हैं तो वो वाली प्रेसिंग आपने देनी है, बिल्कुल डीपली नहीं देनी है जैसे हमने बीच में दी थी, तो वो वाली प्रेसिंग नहीं देनी है। यहाँ पे आपने सिंपल वे में एक बाल पे 6 से 7 बार चलाने वाली, स्मूथनिंग वाली नहीं देनी है, सिंपल वाली प्रेसिंग देनी है। तो उसके जो क्लाइंट के बाल है वो रिबॉन्डिंग में आ जाते हैं। उसमें बस इतना फ़र्क होता है, जब हम स्मूथनिंग करते हैं तो हमारे जो बेबी हेयर है वो हमारे स्ट्रेट नहीं होते, लेकिन हम जो रिबॉन्डिंग कराते हैं उसमें हमारे जो बेबी हेयर है वो हम फाइनल में दे देते हैं, तो वो सीधे हो जाते हैं। तो देखिए, इनका फाइनल लुक काफ़ी अच्छी शाइन है। और देखिए, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।